ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी के साथ। दिग्विजय जी, आपने काले धन के बारे में बात की कि किस तरह सरकार, ये आम आदमी के अंदर अब सवाल उठने लगा है कि भाई काले धन कहाँ है। और जो बाबा रामदेव बहुत कहते घूम रहे थे, मोदी जी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के कह रहे थे, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी उनको मिल गई है, तो ये सब मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सुस्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुस्त नहीं है। देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूँ बाबा रामदेव तो ठग है। अब वो ठगी सामने सब आती जा रही है, और कितनी मैं प्रमाण दूं कि उतनी उस व्यक्ति की ठगी। कहते थे 400 लाख करोड़ विदेशों में धन है, और मौका दीजिए मोदी 100 दिन में ले आएंगे। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं हमको खुद को मालूम नहीं है कितना काला धन है, लेकिन विदेशों के काले धन की तो बहुत इनको फिक्र है। लेकिन देश में काला धन जो हर रोज़ पैदा हो रहा है उसकी इतनी फिक्र क्यों नहीं है? उसके लिए भी उन्होंने बड़ा सहूलियत कर दी है काला धन वालों को, किसान विकास पत्र को लेके। और किसान विकास पत्र को ये कह दिया कि नहीं, नो योर कस्टमर, जो खरीदेगा उसकी तो नाम बताना लगेगा, लेकिन उसने अगर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति को बेचा तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका कोई प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह जो है, यदि अपना काला धन किसान विकास पत्र में लगाना चाहता है तो वो यूसुफ अंसारी साहब से कहेगा भाईजान हमारे लिए 1 लाख का आप किसान बकरी पैसे लो, हमारे लिए खरीद लो। तो आपने अपना नो योर कस्टमर तो बता दिया डिटेल, लेकिन जब दिग्विजय सिंह को आपने बेचा तो उसमें दिग्विजय सिंह को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो उन्होंने पहले मना किया कि इस प्रकार के आप किसान विकास पत्र मत जारी करिए। शायद एक रिपोर्ट है, शायद इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नाम भूल रहा हूँ उनका। दिव्य जी, आपने और बहुत पहले वादा किया था कई साल पहले कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं और वो अपनी बात छुपाते हैं। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन के सख्त रूल्स की वजह से उन्हें कबूल करना पड़ा। लेकिन अब प्रधानमंत्री की पत्नी थानों के चक्कर लगा रही है कि साहब मेरा अधिकार बताया जाए। सवाल उठने लगा कि भाई अगर अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दे सकते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो देश की महिलाओं का क्या होगा? ये बड़ा निजी प्रश्न है, और इस निजी प्रश्न को मैं इतना ही कहूँगा कि यशोदा बहन जी पर मुझे दया आती है। वे अच्छी संभ्रांत महिला हैं, शिक्षिका रही हैं, ईमानदारी से शिक्षिका का पद निभाया। अगर मोदी जी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो तलाक क्यों नहीं दे देते, डिवोर्स कर दें, कम से कम वो बेचारी मुक्त तो हो जाए। अब कोई भी संसद सदस्य की, आप प्रधानमंत्री का तो छोड़ दीजिए, कोई भी संसद सदस्य की पत्नी को कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फर्स्ट क्लास AC में ट्रैवल, एयर ट्रैवल, फ़ोन की सुविधा, वो हक तो कम से कम दे दें। अब सामान्य तौर पे तो यह है कि अगर वो पत्नी है तो उनको SPG मिलेगी, और SPG गाड़ी में घूमती है, वो बस और ऑटो में भी घूमती हैं। तो ये तो अन्याय है। क्या मोदी जी उनको कोई गाड़ी भी उपलब्ध नहीं करा सकते? ठीक है, पास न रखें, हो सकता है, लेकिन कम से कम उनकी सुविधा तो दे दें उनको। कम से कम आराम से वो अपना जीवन तो काट सकें, अपना रिटायरमेंट तो काट सकें। उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, उनको भी ये होगा कि मैं प्रधानमंत्री की विवाहित पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने एफिडेविट में इसको स्वीकार किया है, तो उनके साथ अन्याय ना करें। मोदी जी बात करते हैं माई इंडिया माई प्राइड, लेकिन क्या वाकई देश में वो हालात, अगर एक प्रधानमंत्री की पत्नी एक बाइक पे या स्कूटर में बैठ के अपना हक जानती घूम रही है, तो क्या वाकई कहना चाहिए कि साहब मोदी जी को कि माई इंडिया माई प्राइड? कौन सा प्राइड की बात है? देखिए, मैं तो इसको पहले से ही कह चुका हूँ कि मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी बातों पे कम से कम मैं तो भरोसा नहीं करता है, और भारत की जनता थोड़ी देर में समझेगी कितना बड़ा उन्होंने इसमें गुमराह होकर वोट दे दिया है ऐसे व्यक्ति को जो सच कम बोलता है। लेकिन ठीक है, जनता ने चुना है, भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री चुना है, अब वादे पूरे करें। हमारा तो यही है
कि आपने वादा किया है निभाओ। भाजपा की गलती पूरा देश भुगते हैं। भाजपा की नहीं, जनता की है। जनता ने उन्हें चुना है, भाजपा ने नहीं चुना है। जनता ने उन्हें 280 सीटें दे दी, तो ये तो जनता को अपना हक मांगना चाहिए, जो वादे किए हैं निभाना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेशी यात्राओं पर जा रहे हैं, चाहे वो नेपाल की यात्रा रही हो, उनकी जापान की रही हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ के जो भारतीय रहने वाले हैं उनके साथ जो उनका एक संबोधन हो रहा है, घोष हो रहा है, वो भी चुनावी भाषणों जैसा लगता है। मुझे लोग बताते हैं कि सभी जगह कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के एक्टिविस्ट वहाँ जाते हैं और वही मोदी 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 जैसा यहाँ के चुनाव में करते थे, उसी प्रकार के वहाँ वो मोदी 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 वहाँ भी करते हैं। तो ये संभावना है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जिन व्यक्तियों ने राजदीप सरदेसाई के साथ बदतमीजी की थी वो तो सब गुजरात से आए हुए लोग थे। तो ये सारी बातें करने की आवश्यकता क्या थी? और एक मजाक में एक व्यक्ति ने मेरे पास खबर भेजी कि साहब विदेशी धन तो आप वापस लाने की बात तो छोड़ दीजिए, हमको तो हमारे प्रधानमंत्री को विदेश से वापस देश में लौटा दीजिए। प्रधानमंत्री कम और विदेश मंत्री ज़्यादा लगता है। मैं तो जो मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा, आजकल बड़े मजाक चलती है सोशल मीडिया पर, कह रहे साहब काला धन तो आ नहीं रहा है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को ही आप विदेश से लौटा लाइए। चलिए दिव्या जी, दिलचस्प बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझको चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और दिव्या सिंह जी के साथ इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा दिल की बात।